हर हर महादेव, जय शिव गुरु। देखी जा जीवन में आजकल झूठ के ही बोलबाला बा। झूठ लेना, झूठ देना और झूठ के ही सब साथी संघाती बा। ऐसे ही एगो कथा हम रउरा सभे के आज सुनावे जाते हैं, जौन कथा बिल्कुल नया तौर पर बा। ऐसे रउरा सभे के कथा शुरू से अंत तक सुने के पड़ी और तब ये थंबनेल पर लिखल बात के रउरा सभे समझ पाएम जा कि ऐसन का कारण भइल कि बात लिखल बा। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा एगो गांव के है। ओइजा एगो सेठ जी रहत रहन। सेठ जी बहुत ही धूर्त आदमी रहन। वो झूठ बोलल, छल कपट कैल और फरेब, इस सब उनकर रोजमर्रा के दिन में रहे। और उनकर जौन आचार्य रहन, गुरु जी रहन, वो बहुत पहुँचल भगवान के परम भक्त रहन। जौना के चलते सेठ जी के कोनो जौन भी वो बुरा भला काम करत रहन, ओमे उनका के गुरु जी के सहपाठी बना लेत रहन, ताकि हमारा ज़्यादा पाप के भुगतान ना करे के पड़े। और ई बात के भली भांति जानत रहन गुरु जी। और गुरु जी बेचारे बचल चाहस, बाकी ई बचे ना देवे। उनका के बार बार कोनो न कोनो बात में, झूठ में उनका के फंसा दे। ये चलते गुरु जी बड़ा परेशान रहत रहन। एक दिन के बाद भइल कि सेठ जी आके कहतने कि हे गुरु जी, अब हम जितना पाप कैले बनी वो पाप के अब धोवल चाहतनी। हम चाहतनी कि हमारा हाथे कोनो बड़ खजाना लाग जाए, तब हम बड़ खजाना लेके और जितना गांव में बा सब लड़किन के शादी करवाती, सब गरीबन के घर बनवा देती, सब जितना स्कूल बा वो बनवाती, अस्पताल बा वो बनवा देती। बाकी इतना धन हमरा भी नइखे। और हम चाहतनी कि रउरा भगवान शिव जी के महान भक्त हैं, तब अपन शिव जी से थोड़ा गुजारिश कर देती। काहे कि हम जानतनी कि रउरा शिव जी के बोलाइम और शिव जी रउरा बोलौला पर जरूर आई हैं। और शिव जी जब आई हैं तब ये बात के रउरा हमार उनका सामने रखम। देखी हम अपन जितना करम कैले बनी ओकर प्रायश्चित कैल चाहतनी। गुरुजी, हम अब चाहतनी कि हम मरे से पहले इस सब कार्य करके जाई, रउरा हमार साथ दी और रउरो हमारा संगे जितना करम हम कैले बनी ओकरा में रउरो सहपाठी बनी, साथे रउरो बनी, तो रउरो तक का जाने कर्म के फल भोग ही के पड़ी। तो ये चलते हम चाहतनी कि गुरु जी हम रहते समय के ही सदुपयोग करके और अपन पाप के धोवल चाहतनी। ये बात के गुरु जी समझ लेना। गुरु जी कहले कि कौन बात ना, एमे का करे के बा। हम शिव गुरु से गुजारिश करम कि एक बार रउरा के दर्शन करा दे। और देखी जा वो गुरु जी ना रहन, बहुत ही ज़्यादा भगवान के सानिध्यता उनका प्राप्त रहे, भगवान के नज़दीकी प्राप्त रहे। जब भी शिव गुरु के वो कोनो बात कहस, शिव गुरु खुद आके वो सलाह के मशवरा के मानस और उनकर हर एक कार्य पूरा करस। ई बात के सेठ जी जानत रहन कि अब धन इकट्ठा करे के टाइम आ गइल बा, बुढ़ापा थोड़ा नज़दीक आ गइल बा। हम चाहतनी कि अपन आदि औलादी खातिर कुछ धन जमा करके जाई। ये चलते वो बेचारू ये षड्यंत्र रचले रहन। और षड्यंत्र रच के गुरु जी से एक दिन शिवालय में दोनों जना पहुँच गलन जा, सेठ जी भी और गुरु जी भी। ओइजा जाके गुरु जी के कहने की ही सेठ जी कहने की ही गुरु जी रउरा ऐसन करी कि शिव गुरु के बुलाई और शिव गुरु से हमार थोड़ा बात करा दी। हम चाहते नहीं कि हम मरे से पहले ये देश के
ये जौन हमारे गांव बा एकरा के हम कुछ भला करके जाएं, ताकि सब केहू जौन हमरा के गाली देता, हमरा के कंजूस कहता, हमरा के तरह तरह के जैसन जैसन लांछन लगावता, उस सब लांछन के हम धोवल चाहतनी और रउरा हमार सहायता करें। ये पर गुरु जी कहलें कि ठीक बा। और दोनों शिवालय में जब पहुँचलन जा तो शिव गुरु के बुलौलें। शिव गुरु अइलें। शिव गुरु के साक्षात दर्शन करके ई जौन सेठ जी रहन, सेठ जी घबरा गए। कहले कि जौन गुरु जी कहतनी हे प्रभु रउरा वो काम के पूरा कर दी। शिव जी कहले कि अरे सेठ जी तू खुदे बात के कह और हम तारा से वचन ले चाहतनी, अगर वो वचन पूरा ना कैला तब जान ल कि हमार नाम भोला भंडारी है। हम जितना भोला हैं ओकरा से ज़्यादा हमार नाम महाकाल के रूप में बा। हम सर्वस्व जितना इस सृष्टि बा सबके विनाश करे के भी क्षमता रखी ना, और हमरा से छल करके तू कभी ना पार पैबा। इस चलते जौन गुरु जी कहा तरे वो बात के तू खुद कहा और हम तारा के ही साक्षी मान के तार कार्य पूरा करम। कहले कि ठीक बा। और वो गुरु जी के शिव जी जब बुलौले तभी सेठ जी सब बात बतौले कि हम चाहतनी कि हम जितना गरीब लड़की बाड़ी सा ओकर कन्यादान करी। अपना गांव की कोनो भी लड़की जौन जेकरा घर में चाहे 4 गो चाहे 2 गो चाहे 1 गो जे भी लड़की बा, हम ओकरा खातिर धन इकट्ठा करके ओकर कन्यादान में देवल चाहतनी। हम एक गांव में अस्पताल बनावल चाहतनी, स्कूल बनावल चाहतनी और सबके आपन आपन घर देल चाहतनी। यही हमार श्रद्धा बा। हे प्रभु हम आज तक जीवन में बुरा ही कर्म कैनी और आज हम भला कर्म करल चाहतनी। हे प्रभु हमार सहायता करी। ए पर गुरु जी बड़ा खुश भैले और संगे संगे शिव गुरु भी खुश भैले। कहले कि हे सेठ सुन लो, अगर ई कार्य जितना तू बताओ तरह अगर ई कार्य पूरा ना भइल तब हम साल भर के अंदर अंदर तार सर्वस्व नाश कर देम। ई बात के तू ख्याल रखिया। ए पर कहले सेठ जी कि जरूर हे प्रभु हम वचन देतनी। और वचन दे के और सेठ जी के कहले कि गुरु जी कि देखी शिव जी कहले कि देखा गुरु जी हम तारा के दिव्य दृष्टि प्रदान करतनी। जो जौना धरती पर जहाँ सेठ जी के घर बा उस सेठ के घर के बिल्कुल पीछे अगर ओइजा 10 गज के जमीन के अगर मने खुनवाई है तब ओइजा गड़ल खजाना मिली और वो खजाना सर्वस्व जितना खजाना बा उस सब गांव के भलाई में लागे के चाहिए। और कह के शिवजी अंतर ध्यान हो गए। शिवजी अंतर ध्यान हो गए और सेठ जी अब इनकर आँख चमक गई कि बाप रे बाप खजाना प्रभु हमरा के दे गए। और गुरु जी के लेके और सेठ जी जल्दी से जल्दी अपन पीछे बाग में गए बगीचा में और 10 गज के ज़मीन के जल्दी से जल्दी रात में खुनवैले। और जब खुनवैले तब वो में बहुत सारा खजाना उनका प्राप्त भइल और सब खजाना वो घर में लेके रख लेने। जब घर में लेके रख लेने तब गुरुजी से कहें कि गुरुजी राउर बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना गड़ल खजाना रहे सब खजाना सोना हीरा जौरात वो सब घर भर लेने, सब तिजोरी भर लेने, सब अपन नया नया तिजोरी बनवा के और भी जितना धन संपत्ति जितना रहे वो भर लेने। और भरला के बाद में सेठ जी जौन रहन अब खूब जोर से और छल कपट वाला हंसी जब हंसे लगले, जम्हाई लेवे लगले, कहले कि हे गुरुजी राउर कोटि कोटि धन्यवाद। हम राउर घर बनवा देम, राउर बेटी के बियाहो कर देम और रौरा जितना सुख समृद्धि चाहिए वो सब रौरा मरे प्रयत्न तक ईजा तक कि राउर नाती पोता के भी हम सब व्यवस्था करके जाइम। और अब हमरा जितना धन संपत्ति चाहिए ऐसे धन संपत्ति से कम 7
बहुत हमार बैठ के अब खाई और अतना हम धन इकट्ठा कर देले बानी। ये पर गुरुजी कहले कि अरे सेठ ई तू का कैल, ऐसन काहे कैल हा शिवजी के संगे, का तू शिवजी के संगे छल करब। तारा के शिवजी चेतावनी देले बानी सेठ जी, ये बात के तू ख्याल रखिए, शिवजी जौन कहेले तौन करेले। तब वो कहले कि छोड़ा वो अघरदानी और भस्म रमावे वाला वो भला का करिए, वो जौन कह देले उतने बहुत बा और जौन सुना देले उहे बहुत बा। बस बसरते अतना कर कि अब तू अपना खातिर इकट्ठा कर ला। अब सेठ जी के बात सुन के गुरु जी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर सेठ आपन चाल खेलिए देने और जात जात हमार बुढ़ापा में भी हमरा के फंसा के ही गईले। और ये पर भगवान शिव गुरु के ध्यान कैले। जब भगवान शिव गुरु के ध्यान कैले, शिव गुरु स्वप्न में अले और शिवालय में जाके और ई जौन गुरु जी रहन खूब जोर से फूका फाड़ फाड़ के रोए लगले, छाती पीट पीट के रोए लगले कि हे प्रभु हमरा संगे तो छल भइल, तो हम शुरू से जानत नहीं कि सेठ छली हमें, बाकी हे प्रभु हम ई ना जानत रही कि कमीना सेठ रो के छल में अपना सम्मिलित कर ली और जतना ई छल कैलस वो छल के गवाही हमरा के बनवा दी। हे प्रभु हमारे में कौनो मत नहीं खे, रौरे एकर आज निर्णय करी। अब ये बात के शिव जी जब सुनले तो शिव जी तांडव करे लगले, नाचे लगने और शिव जी के ब्रिकुटी चढ़ गई। शिव जी कहले कि इस सेठ बहुत कमीना आदमी बा, सेठ बहुत छली आदमी बा और एकरा के सबक सिखावे के चाहिए। अब सेठ जी के गुरु जी से फिर शिव जी आके स्वप्न में कहले कि हे गुरु जी रौरा एक बार जाके ओकरा के फिर से बताएं कि जौन जौन करम कहला सा कि हम कन्यादान करम, गांव के चारों तरफ फुलवारी बनवाई, अस्पताल बनवाई, स्कूल बनवाई और ओकरा बाद हम सब के घर भी बनवाई जितना गरीब लोग बा। तब अगर ई कार्य ई पूरा करता तो ठीक बा, नहीं तो 6 महीना के अंदर अंदर ओकर विनाश निश्चय बा। अब और कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जब गुरु जी के नींद खुलल तब दूसरा दिन सेठ के लगे पहुँच गए। सेठ के लगे जब पहुँचने तब वो जौन सेठ जी रहन उ ठहाका मार के हंसे लगले और एजा तक कि गुरु के भी अपमान करके बाहर निकाल दिले। ये बात के सहन शिव जी से ना भइल और शिव जी अब ओकरा के दंडित करे खातिर सेठ के भगवान खुद अब कहले कि अब हमरे चले के पड़ी और ओइजा ले भगवान कैलाश पर्वत से सीधे सेठ के घर में प्रकट हो गए। अब जब सेठ के घर में भगवान शिव जी प्रकट भइले तब देख के सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई और कहले कि हम तारा के 6 महीना के टाइम देतनी, 6 महीना में जितना तू कार्य कहले बड़ा अगर वो कार्य पूरा नहीं के होकर तब एकर विनाश के तू कारण खुद होकबा। और कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। 6 महीना के टाइम में 6 महीना बीत गए। 6 महीना में सेठ जी अपने तिजोरी भर के और अपने भोग विलास में लिप्त हो गए, बाकी वो कार्य ना कैले जौन कार्य उनका करे के चाहिए। अब गुरु जी कहले कि हे सेठ जी शिव जी के चेतावनी से तू बचा, नहीं तो शिव जी का तांडव करी है एक तू अनुमान भी ना कर सकत रहा। ये बात के सेठ जी कहले कि जाई जाई रौरा अपन कार्य करी, हम इतना मूर्ख नहीं कि मिलल धन के आई ई जनता पर हम खर्च कर दें, ये कभी ना हो सकता। और ये बात के लेके सेठ जौन रहन बड़ा रुष्ट होके और गुरु जी के धक्का मार के बाहर कर देने। जब धक्का मार के बाहर कर देने, जब 6 महीना के टाइम बीत गई तब भगवान तांडव कैले और तांडव से उनकर सर्वस्व जतना महल लेखा घर बन रहे उस सब
सेठ जी अभी बाहर उद्यान में घूमत रहन, तब तक पूरा घर भंस गई और उनकर नाती पोता लइका पतोह जितना भी रहे वो सब घर में समा गई और वो घर धरती में समा गई। जब घर धरती में समा गई तब सेठ फुहाका मार के रोए लगले भगवान के चिल्लाए कि हे प्रभु ई का कहनी प्रभु। तब गुरु जी लगे पहुँचले, गुरु जी के घरे जब पहुँचले तब गुरु जी कहता ने कि अब हम का करी, हम तो तारा के चेतावनी पहले ही देले रही, बाकी तू कार्य के पूरा न कैला, अब हम कुछ भी ना कर सकत नहीं। सेठ जी सीधे गोड़ पकड़ ले गुरु जी के, कहले कि हे गुरु जी अब रौरे हमार रास्ता दिखाई, हमार सर्वस्व विनाश के कगार पर पहुँच गए, हमार सर्वस्व विनाश हो गए, जौना खातिर हम छल कपट कैनी और आज तक हम छल कपट करत ही नहीं और फिर भी हम कुछ भी सही कार्य न कैनी। हे प्रभु हे गुरु जी अब रौरा ही बचा ले और चली आज हम शिव जी से मिलल चाहतनी। शिव जी से फिर जाके वो सेठ जौन रहे उनका से गुहार कैलस, शिव जी के गुहार कैलस, रोए लागल और सर पटक के शिवलिंग पर चिल्लाए लागल कि हे प्रभु हमरा के क्षमा कर दी, हे प्रभु क्षमा कर दी। ये बात के सुन के माता जौन रही वो बेचारी सोच में पड़ गई। पार्वती माता कहली कि हे शिव जी सेठ रोआ था, कहले कि वो छल कपट वाला के हम कुछ भी ना सुन सकत नहीं, वो हमरा के धोखा देलस तो हम तो सुन लेनी, बाकी हमार जौन गुरु जी बाने उनका के भी वो छल कपट कैलस और उनका के भी ना छोड़लस, जना के चलते आज हम ओकर सर्वस्व छीन लेनी, ऐसे केहू ना बचाई अब ओकरा के। अब ये बात के पार्वती माता खुद रोए लगली, कहली कि ना ऐसे मत करी और मान ली कि सेठ अगर गलती के लिए बात सेठ के रौरा सजा देती, ओकर घर के पूरा परिवार के पूरा बाल बच्चा के रौरा विध्वंस कर देनी। हे प्रभु ये कार्य रौरा शोभा नहीं के देत, काहे कि रौरा सर्वस्व के पिता हैं और रौरे में सब दुनिया समाइल बा, रौरे सर्वस्व पिता हैं और रौरा ऐसे कार्य कैसे कर सकत नहीं। तब भगवान शिव माता पार्वती प्रकट भइली जा, सेठ सीधे दंडवत प्रणाम के तरह दंड के तरह धरती पर गिर गई, लागल रोवे कि हे प्रभु आज से हम दुनिया में कभी भी जब तक जियम तब तक छल कपट के नाम निशान न करम। हे प्रभु आज से हम सन्यासी बन जाए, हम ई घर बार छोड़ दें, योगी बन जाए और जितना ही धन बा सर्वस्व जनता में हम बांट दें और सर्वस्व जनता के हम भला कर दें, जौन जौन कार्य कैले बनी वो कार्य के पूरा करम। हे प्रभु एक बार हमार सब बाल बच्चा के रौरा जीवित कर दी। ये पर भगवान कहले कि ई तो संभव नहीं के, बाकी फिर भी तारा प्रायश्चित से हम तारा के प्रसन्न भइनी और जा तार सब घर ज्यों के त्यों हो जे, बाकी फिर आज से अगर फिर वो कार्य के कैला जौन तू हमरा के कह के हमरा के झांसा देला, तब एकर बात हम कुछ भी ना सुनम। और उस सेठ गईल और सेठ जब देखलस कि हमार महल ज्यों के त्यों बा, सब बाग बगीचा ज्यों के त्यों बा, हमार नाती पोता सब बाहर खेलत तन सा, ये देख के बहुत प्रसन्न भइले सेठ जी। और सेठ जी आँख में आंसू भर के अपन पत्नी से कहने कि जितना धन बा वो सब बाहर निकाल दा, और सब गुरु जी के कहले और अपन मंत्री के आदेश देने, अपन जितना मुंशी रह सबके आदेश देने कि पूरा गांव के इजा बटोर के ले आवा। पूरा गांव आयल, पूरा गांव के सेठ जी पूछ के कि तारा धन कितना चाहिए, तार बेटी कौगो बिया, तारा बेटी के खर्चा कितना पड़ी, सब जोड़ जाड़ के जितना धन हो भइल वो सब धन बांट देले जनता में। और स्कूल, अस्पताल, नदी, कुआं, तालाब सब चीज़ बनवा देने और सबके घर भी पक्का के बनवा देने। और ये तरह सेठ जी एगो महान आदमी की तरह वो गांव में पूजे गए, पूजत सबके हु आज भी बा। पर कमीनापन के मिसाल भी सेठे जी बनौले और आज दानी के भी उनकर
मिसाल उनके बनल और उनकर मूर्ति गांव के सबसे मेन गेट पर बनावल गई और उनकर दानी में वर्णन होके लागल, शिव जी के भक्त में वर्णन होके लागल। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। रौरा सब के कथा कैसन लागल जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं जा, और जितना हो सके रौरा सब एक कहानी के शेयर करम जा। हर हर महादेव।